तो आखिरी वीडियो में हमने संक्रमण तत्व की परिभाषा के बारे में नहीं देखा था। इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु या धनायन में आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकोष होते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु में या तो आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकोष होंगे या फिर उसके धनायन में हमें आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकोष देखने को मिलेंगे। तो हमें बात करनी है डी ब्लॉक तत्वों की, जो कि वर्ग नंबर 3 से लेकर 12 तक होते हैं। तो उदाहरण के लिए हम यहां पर समझते हैं आयरन के बारे में, जिसका प्रतीक Fe है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar। आप देखें Fe के पहले कौन सी उत्कृष्ट गैस आ रही है? Ar। Ar के बाद में आप देखें 2 एस ब्लॉक के तत्व आ गए चौथे आवर्त में, इसलिए 4H2। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हमने यहां पर डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं Ar 3d6 4s2। तो ध्यान से देखें 3d जिसमें कि कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं। अभी यहां पर डी उपकोष में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ यह हुआ कि डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, यह आंशिक रूप से भरा हुआ है। और ऐसे परमाणु जिनमें आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकोष उपस्थित होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहा करते हैं। तो हम यह बोल सकते हैं कि आयरन एक संक्रमण तत्व है। अगला उदाहरण हम समझते हैं जिंक का। अब आप यह देखें कि जिंक के पहले भी Ar मतलब आर्गन उत्कृष्ट गैस है। उसके बाद में 2s इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से बनेगा 4s2 3d10। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3d10 4s2। सबसे बाह्यतम कोष जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन जो कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है। परिभाषा को अगर आप ध्यान से देखें तो परिभाषा में लिखा है या तो परमाणु या फिर उसके धनायन में क्या होना चाहिए? आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकोष होने चाहिए। यहां पर आपके पास में उदासीन परमाणु है अभी, और उदासीन परमाणु में हम देख सकते हैं कि आंशिक रूप से भरा हुआ डी उपकोष उपस्थित नहीं है। तो अब हम धनायन की बात करेंगे। जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव का निर्माण करता है। तो अब हम Zn2 पॉजिटिव या जिंक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। Zn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से बनेगा। संयोजी कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ। यहां पर आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकोष नहीं है, इसलिए हम जिंक को संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे, जबकि आयरन को हम संक्रमण तत्व बोल सकते हैं। तो जो IUPAC की आधुनिक परिभाषा है उसके अनुसार Fe संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। कभी कभी हमें कुछ किताबों में संक्रमण तत्व की पुरानी परिभाषा देखने को मिलती है, जिसके अनुसार संक्रमण तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में आने वाले तत्वों को कहते हैं। उसके अनुसार जिंक भी संक्रमण तत्व हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आधुनिक परिभाषा की बात हो रही है तो फिर हमें सिर्फ ऐसे परमाणु लेने हैं जिनमें आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकोष उपस्थित हो।